संविधान, मंत्री परिषद। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता या सलाह देने के लिए मंत्री परिषद। एक, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। 2. इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। अनुच्छेद 75 का खंड 1 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। क मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ख किसी राजनीतिक दल का संसद के किसी सदन का कोई सदस्य जो 10वीं अनुसूची के पैरा 2 के अधीन उस सदन का सदस्य होने के लिए निर्धारित है, अपनी निर्हरता की तारीख से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख तक जिसको ऐसे सदस्य के रूप में उसकी पदावधि समाप्त होगी या जहां वह ऐसी अवधि की समाप्ति के पूर्व संसद के किसी सदन के लिए पुनः निर्वाचित होकर नहीं आ जाता है, इनमें से जो भी पूर्वोत्तर हो की अवधि के दौरान खंड 1 के अधीन मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए भी निर्हित होगा। अनुच्छेद 75 का खंड 2 मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। अनुच्छेद 75 का खंड 3 मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद 75 का खंड 4 किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार उसको पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। अनुच्छेद 75 का खंड 5 कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास की अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। अनुच्छेद 75 का खंड 6 मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो संसद विधि द्वारा समय समय पर अवधारित करे और जब तक संसद इस प्रकार अवधारित नहीं करती है तब तक ऐसे होंगे जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। भारत में
बहुदल प्रणाली है। दो दल प्रणाली श्रेष्ठ होती है। बहुदल प्रणाली में विपक्ष का कोई महत्व नहीं रहता है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष या इंजन प्रधानमंत्री होते हैं। मंत्रियों के प्रकार: एक, कैबिनेट मंत्री। ये सबसे बड़े व प्रमुख विभागों अर्थात मंत्रालयों के मंत्री होते हैं और इसके नियंत्रण में पूरा मंत्रालय होता है, जैसे रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय इत्यादि। दो, राज्य मंत्री। ये मंत्री कैबिनेट मंत्रियों के नियंत्रण में रहते हैं और उनके अधीन ही लघु कृत्यों को निष्पादित करते हैं। तीन, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। जब कैबिनेट मंत्री उपस्थित नहीं होते हैं तो राज्य मंत्री ही राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो जाते हैं और कैबिनेट मंत्री के कृत्यों व शक्तियों का उपयोग व प्रयोग करते हैं। अतः राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार एक अस्थायी पद है। कैबिनेट मंत्री व राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के नियंत्रणाधीन अनेक अधिकारी होते हैं, जिनमें प्रमुख हैं: एक, चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, ये एक होता है। दो, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, ये एक मंत्रालय में 50 से 60 होते हैं। तीन, पर्सनल असिस्टेंट आवश्यकता अनुसार। चार, पर्सनल सेक्रेटरी आवश्यकता अनुसार होते हैं। चार, उप मंत्री, ये पद सोपान क्रम में सबसे छोटे मंत्री होते हैं। मंत्रीगण का पद सोपान क्रम इस प्रकार होता है: मंत्रालय एक, कैबिनेट मंत्री एक, राज्य मंत्री एक, इक्विवेलेंट राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार एक, उप मंत्री एक, फिर सचिवालय एक होता है। कैबिनेट मंत्री व राज्य मंत्री कोष्ठक में स्वतंत्र प्रभार से मिलकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है, जबकि मंत्री परिषद में सभी प्रकार के मंत्री आ जाते हैं। किचन कैबिनेट, ये प्रधानमंत्री व उनके रिश्तेदारों से मिलकर बनता है। ये देश हित में नहीं है, ये शासन में हस्तक्षेप करते हैं। सुपर कैबिनेट के संथानम ने योजना आयोग को सुपर कैबिनेट कहा है, क्योंकि यह सभी कैबिनेट मंत्रालयों को सलाह प्रदान कर सकता है। अतः योजना आयोग या नीति आयोग को ही सुपर कैबिनेट कहा जाता है। संविधान में पहली बार अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री शब्द की चर्चा हुई है। भारत में सर्वप्रथम विभागीय प्रणाली या मंत्रिमंडलीय या फिर मंत्रालय प्रणाली 1891 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा प्रारंभ की गई थी।
केंद्र सरकार में प्रत्येक प्रमुख मंत्रालयों अर्थात विभागों के एक एक कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री कोष्टक में स्वतंत्र प्रभार, उप मंत्री पद सोपान क्रम में होते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य सरकार में भी प्रत्येक प्रमुख मंत्रालयों अर्थात विभागों के एक एक कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री कोष्टक में स्वतंत्र प्रभार, उप मंत्री पद सोपान क्रम में होते हैं। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति कोष्टक में अनुच्छेद 64 होता है, किंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा के सभापति होने के कारण प्रदान किया जाता है। अब तक किसी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के चुनाव को यथाशीघ्र कराने की चर्चा है, अर्थात इसमें निश्चित समय उपराष्ट्रपति निर्वाचन हेतु नहीं दिया गया है। जब किसी विभाग को अर्थात मंत्रालय को दूसरे विभाग अर्थात मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री को सौंप दिया जाता है तो उसे अतिरिक्त प्रभार कहते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद दोनों के ही अध्यक्ष होते हैं। मंत्रिमंडल में विभाग वितरण प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार किया जाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अर्थात मंत्री परिषद, इसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार तथा उप मंत्री आते हैं, जबकि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स मंत्रिमंडल, इसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ही केवल आते हैं। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, जिस कारण मंत्री किसी भी सदन का हो वह लोकसभा में बैठता है, किंतु मतदान के समय वह अपने सदन में चले जाता है और वहां अपने मताधिकार का प्रयोग करता है। मंत्रीगण व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अतः प्रधानमंत्री की मृत्यु, पदत्याग, पद से हटाए जाने इत्यादि के फलस्वरूप मंत्रिपरिषद भी भंग हो जाती है। तब नया प्रधानमंत्री अपनी आवश्यकता व अनुकूलता के अनुरूप मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन करता है। इस स्थिति में लोकसभा भंग नहीं होती है, अर्थात दोबारा चुनाव नहीं होंगे। दोबारा
चुनाव तभी होगा जब बहुमत ना हो, अर्थात आज के संदर्भ में 273 सीट ना हो। बहुमत सिद्ध करने के लिए राजनीतिक दल गठबंधन भी करते हैं, किंतु गठबंधन युक्त सरकार अधिक क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं ला सकती है। अगर किसी राजनीतिक दल को कम लोकसभा सीटें व राज्यसभा सीटें प्राप्त हुई है तो गठबंधन युक्त सरकार बनती है, जो घोटाले करती है। और अगर ज्यादा सीटें प्राप्त हुई है तो तानाशाही करती है। किंतु लोकतंत्र के लिए किसी भी राजनीतिक दल को प्राप्त 250 सीटें सर्वोत्तम होती है, ताकि गठबंधन से जो 23 सीटें उस राजनीतिक दल को मिले तो वह ना तानाशाह हो सके, ना घोटाले कर सके। स्मरणीय है कि सरकार निर्मित करने हेतु 273 सीटों की आवश्यकता होती है। अतः लोकसभा की 545 सीटों में से सरकार निर्मित करने हेतु आवश्यक 273 सीटों को ही बहुमत कहते हैं या विश्वास मत कहते हैं। 10 लाख जनसंख्या पर एक सांसद होता है, जबकि 20 से 25 लाख जनसंख्या पर एक विधायक होता है। बीजेपी के नेतृत्व में बनाया गया गठबंधन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए है। इसके सहायक दल हैं: 1 शिवसेना महाराष्ट्र, 2 अकाली दल पंजाब, 3 जेडीयू बिहार, 4 लोजपा बिहार। एनडीए एक ये 2014 से 19 तक सत्तारूढ़ रहा। एनडीए 2 ये 2019 से 24 तक सत्तारूढ़ रहा और आज तक भी है। कांग्रेस के नेतृत्व में बनाया गया गठबंधन यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन संप्रग है। इसके सहायक दल: 1 बीएसपी उत्तर प्रदेश, 2 एसपी उत्तर प्रदेश, 3 आरजेडी बिहार। यूपीए एक 2004 से 2009 तक सत्तारूढ़ रहा। यूपीए 2 2009 से 14 तक सत्तारूढ़ रहा था। यूपीए और एनडीए के अलावा बाकी बचे अन्य राजनीतिक दलों द्वारा बनाया गया गठबंधन तीसरा मोर्चा है। प्रधानमंत्री की शक्तियां वे नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, मंत्रिमंडल व मंत्री परिषद के अध्यक्ष होते हैं।
प्रधानमंत्री भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी, महान्यायवादी, मंत्रीगण इत्यादियों की नियुक्ति संबंधी सिफारिश राष्ट्रपति को भेजते हैं। मोर्ले नामक विद्वान ने प्रधानमंत्री को समकक्षों में सबसे प्रथम कहा है। म्यूर नामक विद्वान ने राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील मंत्री मंडल को कहा है। उप प्रधानमंत्री वाइस प्राइम मिनिस्टर व उप मुख्यमंत्री की चर्चा संविधान में नहीं है। यह राजनीतिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया पद है। जब प्रधानमंत्री किसी भी कारण से अनुपस्थित रहते हैं तो उप प्रधानमंत्री देश पर नियंत्रण रखते हैं। जब उप प्रधानमंत्री अनुपस्थित होते हैं तो गृह मंत्री देश पर नियंत्रण रखते हैं। अब तक 7 उप प्रधानमंत्री बने हैं जो निम्नलिखित हैं। 1 सरदार पटेल, 2 मोरारजी देसाई, 3 चौधरी चरण सिंह, 4 जगजीवन राम, 5 बीबी चौहान, 6 देवी लाल, 7 लाल कृष्ण आडवाणी। धन्यवाद। समाप्त।